नमस्कार, मैं योगेश राणा। बात बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की करेंगे। कांग्रेस द्वारा यहां पर उठाए जा रहे एक मुद्दे को लेकर करेंगे। यह मुद्दा यहां पर कितना गरमाएगा, इस पर बात की जानी चाहिए। लेकिन इससे पहले एक खबर और एक तस्वीर पर ध्यान देते हैं। बात 2017 की है। कांग्रेस को छोड़कर यशपाल आर्य बीजेपी में शामिल हुए थे। उस वक्त कांग्रेस की ओर से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी, जिसमें 2000 रुपए का एक नोट दिख रहा था, जिस पर लिखा था यशपाल आर्य बेवफा है। हालांकि बाद में 2000 रुपए का नोट बंद हो गया और यशपाल आर्य बीजेपी में शामिल होकर चल गए। बीजेपी ने उनको मंत्री बना दिया। यशपाल आर्य 2022 के विधानसभा चुनाव से एकदम पहले कांग्रेस में वापस आ गए। वो कांग्रेस में वापस आकर भी चल गए। कांग्रेस ने यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। यशपाल आर्य अभी भी उत्तराखंड कांग्रेस और राज्य की राजनीति में एक दमदार स्थिति में है। दल बदल की पुरानी घटनाओं को भुलाकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा यशपाल आर्य को अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर हाल ही में हुए चुनाव में उम्मीदवार बनाना चाहते थे। कर्ण मेहरा यशपाल आर्य को तो चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र भंडारी जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए हैं और बीजेपी में जाकर बीजेपी ने उनको बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में लड़ने के लिए खड़ा किया है। कर्ण मेहरा आजकल राजेंद्र भंडारी से बहुत गुस्से में है। उत्तराखंड कांग्रेस के अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है। यह वीडियो राजेंद्र भंडारी को लेकर ही है, जिसमें राजेंद्र भंडारी कह रहे हैं वो तो कांग्रेस के सिपाही है और अंतिम सांसों तक कांग्रेस को विजयी बनाकर जाएंगे। यह पुराना वीडियो है। यह उस वक्त का वीडियो है जब राजेंद्र भंडारी कांग्रेस में थे और उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही थी। कांग्रेस बद्रीनाथ की जनता को यह याद दिला रही है कि राजेंद्र भंडारी दल बदलू नेता है। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से इस तरह के वीडियो शेयर किए गए हैं। इस एक वीडियो के अलावा और भी कई वीडियो शेयर किए गए हैं। यानी बात साफ है, कांग्रेस बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में दल बदल को एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह के वीडियो बद्रीनाथ की जनता पर कोई असर डाल पाएंगे? क्या उत्तराखंड में दल बदल कोई राजनीतिक मुद्दा कभी बना है या बन सकता है इस बार? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद लोकसभा चुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा सीट की जो लोकसभा के चुनाव हुए और वहां से जो वोट मिले हैं, वहां से वोट इस विधानसभा सीट से बीजेपी को अधिक मिले और कांग्रेस को कम वोट मिले। यानी राजेंद्र भंडारी के दल बदलने के बाद बीजेपी को यहां पर लाभ हुआ है। यह माना गया है कि बीजेपी को अधिक वोट राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के कारण मिले हैं। राजेंद्र भंडारी अब बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार है। 2022 में वो इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते थे। लोकसभा चुनाव के ऐन पहले वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसी कारण कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा बद्रीनाथ की जनता से कह रहे हैं वो दल बदलुओं को वोट ना दे, यह चुनाव उन पर थोपा गया है। लेकिन मैं फिर सवाल कर रहा हूं कि क्या उत्तराखंड की जनता इस तरह की अपील पर ध्यान देती है? आप कुछ बातों पर गौर कर लीजिए। साल 2016 में उत्तराखंड में दल बदल की बड़ी घटना हुई। हरीश रावत की सरकार संकट में आ गई। हरीश रावत ने बड़ा हल्ला मचाया, प्रदेश में बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने इन सभी आरोपों पर ध्यान नहीं दिया, सारे आरोप खारिज कर दिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 57 सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज हो गई। बहुत बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता ने केवल 11 सीटें ही दी। यह 16 के बड़े दल बदल के बाद हुआ चुनाव था। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बहुत बहुमत का आंकड़ा पाया। बीजेपी को 47 सीटें मिली और कांग्रेस के हिस्से में केवल 19 सीटें आई। 2016 के बाद से 8 साल हो गए हैं। उत्तराखंड की जनता ने इन 8 सालों में बार बार कांग्रेस को नकारा है और हरीश रावत को तो हर बार नकारा है। आप याद कीजिए, 2018 में नगर निगम चुनाव हुए। 7 नगर निगम समेत 84 नगर निकायों पर चुनाव हुए। इनमें से बीजेपी को 34 सीटों पर और कांग्रेस को बस 25 सीटों पर जीत मिली और 7 नगर निगम में से 5 पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए। 2019 में भाजपा को जिला पंचायत सदस्यों की 116 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को केवल 80 सीटें मिली। 2022 के बाद अब तक राज्य में जितने भी उपचुनाव हुए हैं और हरिद्वार में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, उन सभी में बीजेपी जीती है।
एक और ताजा आंकड़े पर ध्यान दीजिए। इस लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता और अनेक बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस को छोड़कर। बद्रीनाथ से विधायक रहे राजेंद्र भंडारी, गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, पुरोला से पूर्व विधायक मालचंद, टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह, रुद्रप्रयाग से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही लक्ष्मी राणा, हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति, पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत, भुवन चंद खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी, ये सभी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए। ये सभी कांग्रेस के बड़े नाम रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं जिन नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी को पकड़ा। इसके बाद भी उत्तराखंड में बीजेपी ने लोकसभा की 5 सीटों को तीसरी बार जीत लिया। कांग्रेस में यशपाल आर्य जैसे कई लोग हैं, बीजेपी में किशोर उपाध्याय जैसे अनेक लोग हैं, अनेक नाम हैं जो दल बदल के बाद जनता के दरबार में गए और जनता ने उनको स्वीकार कर लिया। इसीलिए दल बदल बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कोई मुद्दा बन रहा है, ऐसे पुराने इतिहास को देखकर तो लगता नहीं है। कर्ण मेहरा लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मची भगदड़ को थाम नहीं पाए थे, लेकिन बीजेपी अपने यहां किसी को बागी होने नहीं दे रही है। बद्रीनाथ उपचुनाव में ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की राह पर आगे बढ़ गए बीजेपी के मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र भंडारी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मना लिया है। वीरेंद्र भंडारी ने बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। वीरेंद्र भंडारी राजेंद्र भंडारी के चचेरे भाई है और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है। वो लंबे समय से बद्रीनाथ सीट पर राजनीति कर रहे हैं। 21 जून को वीरेंद्र भंडारी ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है और बयान जारी करते हुए कहा है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन कर चुके हैं, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनकी पीड़ा सुनी है। इसके बाद उनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात कराई गई है। वीरेंद्र भंडारी ने साफ किया है कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। यानी दल बदल कर आए राजेंद्र भंडारी बीजेपी में भी एक मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो जनता के बीच में कितना बड़ा मुद्दा बनेंगे यह देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से बीजेपी चुनाव वहां लड़ रही है, ये मुद्दा बीजेपी बनने भी देगी, यह भी देखने वाली बात होगी और तस्वीर तो 13 जुलाई को ही साफ होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।